इनका क्या है, सो के उठे, गांजा भांग पिए, अपना चल दिए, शब्द अभी मार करवा दे। बहुत ही गलत है ये। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर। उन्होंने सदन में एक अमर्यादित बयान दिया था, काफी चर्चा है, काफी वायरल भी है। उन्होंने माफी भी मांग ली थी और उसके बाद मीडिया के सामने भी अपने बयान को वापस लिया था। तो चलिए यहाँ पे जो महिला अधिवक्ता है और तमाम अधिवक्ताएं हैं, उनसे हम बात करते हैं कि एक सीएम होने के नाते मर्यादा में कैसे रहा जाता है। तो सबसे पहले क्या नाम है मैम आपका? दीक्षा सिंह एडवोकेट। मैम, एक सीएम जो ऐसे अमर्यादित बयान देते हैं, हालांकि उनकी भावनाएं सही हो सकती हैं, लेकिन शब्द सही नहीं थे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले तो संसद में जब आप गए हैं, आपको क्या बोलना चाहिए, स्पीच क्या आपकी होनी चाहिए, ये देखना पड़ता है। इनका क्या है, सो के उठे, गांजा भांग पिए, अपना चल दिए, कुछ भी बोल के चले आए, ऐसा नहीं होता है। और बोले हैं महिलाओं के प्रति इतना गंदा शब्द वो यूज किए हैं, उनके माफी मांगने से हमको नहीं लगता है कि जो शब्द वो बोले हैं उस पे कुछ विचार किया जाए। उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। वास्तव में जो एजुकेशन है, जैसे कि एक सेक्स एजुकेशन कहीं ले ले, लोगों में जानकारियां नहीं है, तो वो कुछ कहना चाह रहे थे। यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। आप इंटर तक पढ़ लीजिए, तब तक लोग बच्चों या बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता। उसके बाद अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं या कहीं ऐसी जगहों पे जाते हैं, तब जाके लोगों को पता चलता है। उसके पहले लोग इसके बारे में अनजान है, तो कुछ कहना चाह रहे थे। तो क्या वो किस तरीके से समझाएं, या जो पढ़ी लिखी जनता नहीं है वो किस किस भाषा में समझेगी? जो नीतीश कुमार है वो तो खुद शिक्षित नहीं है, उनके बात से पता चल गया। और रही बात ज्ञान देने की, तो ज्ञान तो उनके बस के बाहर की बात है। ठीक है। और बिहार की जो जनसंख्या है उस हिसाब से उतने लोग वहाँ पे शिक्षित नहीं है, और जो शिक्षित है वो अच्छे पोस्ट पे है। और जब वहाँ का सीएम ही इतना गंदा शब्द यूज कर सकता है महिलाओं के प्रति, तो फिर अदर का क्या करे। क्या नाम है आपका? करिश्मा तिवारी हमारा नाम है। तो सीएम का बयान आया है इस तरीके का, अमर्यादित शब्द लोग इसे बोल रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। उनकी सरकार गिराने की भी बात हो रही है कि भावनाएं सही हो सकती है, शब्द गलत हो सकते हैं। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही गलत है ये, क्योंकि जो उन्होंने बोला है और सीएम होने के नाते वो बहुत गलत बोले हैं। ये इस तरह से उनको नहीं बात करनी चाहिए। तो महिला के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, अरे समझना चाहिए कि खुद के घर में भी महिलाएं हैं। ठीक है, आप गलत नहीं है, बट इस तरह से थोड़ी बोलाना चाहिए उनको। बिल्कुल ही गलत है। उन्होंने महिला को नहीं बोला था, बोला तो पुरुष को ही था, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बोला था। लेकिन इस तरह से जो उनको बोलने का लैंग्वेज है बिल्कुल ही गंदा है। इस तरह से अब क्या ही बोला जाए, वो इतने बड़े पोस्ट पे हैं, समाज में रहकर अब नॉर्मल प्लेस पे भी बोलते हैं, तो ये गलत है। अब जो इतने बड़े प्लेस पे जाके इस तरह से बातें करते हैं, ये तो बहुत गलत है। और आपको समझना चाहिए कि किस तरह से हमें वहाँ बात करनी चाहिए। वो सदन है तो उसमें एक मर्यादित भाषा का ही, एक महिला जो है कि वहाँ पे रोने भी लगी थी उनके बयान को सुन के। हम लोगों ने भी देखा, बहुत हम लोग, हमारे हस्बैंड है वेद प्रकाश जी, उन्होंने दिखाया मुझे, बताया कि देखो ऐसे नहीं बोलना चाहिए उनको, जो देखकर मुझे खुद गंदा लगा। मतलब अकेले में ही देख करके खराब लग रहा है वो बहुत गलत बात है। इस तरह से नहीं बोलना चाहिए उनको। और वहाँ समाज में बैठ के आप इस तरह से बातें कर रहे हैं, तो ठीक है, आप बोलो, एक लिमिट बनाई गई है कि किस तरह से बात करें। सांसद में महिलाओं को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे महिलाएं भी बैठती हैं, तो जो शब्द उन्होंने यूज किया है उस वर्ड को, उस स्पीच को थोड़ा सा दूसरे तरीके से, जो एक प्रोफेशनल शब्द ही है जो महाभारत भी करवा सकता है और लोगों में प्यार भी बांट सकता है। वो शब्द की ही मर्यादा। बिहार का नाम ही समझे तो डुबा दिया है, कहना तो नहीं चाहिए, बट उनको बिहार का नाम डुबा दिया है। अब सीएम बुद्धि वही हाल हुआ है उनका। क्या उनकी सरकार गिर जाएगी क्या इन बयानों से? एकदम गिर जाएगी, अब नहीं आने वाले हैं। तो नहीं पता, बट गिरनी चाहिए, बिल्कुल ही गिरनी चाहिए। तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, इस्तीफा देनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़े हो, आप इस तरह से बातें कर रहे हो, एक सीएम हो, इस तरह से बिल्कुल अच्छा चीज नहीं है। ऐसा नहीं बात करनी चाहिए आपको, गलत है ये। सीएम का आपको पोस्ट मिला है तो हर चीज का एक मर्यादा होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई पद पे, या जैसे कि यहाँ पे अधिवक्ता लोग हैं तो पढ़ के आते हैं, जब कोई मंत्री का पोस्ट पाता है तो वो पढ़ा लिखा भी हो सकता है, अनएजुकेटेड भी हो सकता है, तो उसको शब्दों का बैलेंस नहीं पता होता है। तो जो मंत्री है तो उनको क्या एक कानून बनना चाहिए कि जो मंत्री भी है वो पढ़े लिखे होने चाहिए? पढ़े लिखे बिल्कुल होने चाहिए, कि कब कहाँ कौन सा बयान देना है, ये तो कम से कम नॉलेज रहे। कि जाके संसद में आप बोल दे रहे हैं, 20 समाज के बीच में आप जाके बोल दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं आपको खुद नहीं पता। इतना गंदा शब्द यूज आप कर रहे हैं। कोई भी महिला रहेगी वहाँ पे, संसद में बहुत सी महिलाएं रहती हैं, उनका सर तो नीचे झुक गया ना, रोई ना महिला,
तो इतना गंदा वर्ड जो उन्होंने बोला, ये चीज बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब वहाँ के सीएम का ये हाल है तो बाकी लोगों का हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, बाकी लोग बोले। चलिए, इनका भी कहना है कि अगर अब एक मंत्री के पोस्ट पे हैं तो एक कानून ऐसा भी बनना चाहिए कि जैसे यहाँ पे अधिवक्ता बनने के लिए, वकील बनने के लिए आपको तमाम पढ़ाई और डिग्रियां हासिल करनी पड़ती है, वैसे आपको मंत्री बनने के लिए भी एक डिग्री हासिल करनी चाहिए, तभी आप शब्दों का बैलेंस बना पाएंगे, अन्यथा आप ऐसे ही सदन में कुछ भी बोलते रहेंगे। चलिए, और भी अधिवक्ता है, उनसे भी हम बात करते हैं। बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे इस वर्ड को, ऐसा वर्ड हम कभी यूज ना करें, कभी गलती से हम घर में ना करें यूज, और बाहर की तो बात ही अलग है। फिर बस यही कहना है कि ये बहुत ऐसा शब्द ना बोले कि आप खुद तो शर्म लगे ही, बच्चे या फैमिली के साथ बिल्कुल माँ बहन है हमारे घर में, कोई भी देखे तो अरे ऐसे एक सीएम होकर ऐसी बात करते हैं, इस तरह से लैंग्वेज यूज करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना करें, ऐसी वर्ड बिल्कुल ही ना यूज करें। यही हमारी सिवाय हमको नहीं लग रहा है कोई इज्जत दे रहा होगा, भले से वो सॉरी बोल लिए, माफी मांग लिए, लेकिन सबके मुंह से गाली निकल रही है, अलग अलग तरीके के कमेंट आ रहे हैं वो देखे तो कमेंट। ये बातें आप देखेंगे इंटरनेशनल मीडिया पे भी इनकी बातें चल रही है कि ऐसे यहाँ है। पोस्ट है आपका, एक पोस्ट है, वहाँ शब्दों का आप मर्यादा, जो शब्दों की स्पीच जो होता है, देखिए स्पीच ऐसी चीज है, मेरे शब्द जिसको बोलते हैं, मेरे शब्द अभी मार करवा दे, ठीक है, अब मेरे शब्द कितनों भी बवाल हुआ रहे, शांत करवा दे। शब्द ही है जो महाभारत भी करवा सकता है और महाभारत नहीं भी करवा सकता।